दोस्तों बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की 1.5% की तेजी जरूर आई है स्टॉक में, बट इसके बावजूद भी जो खबरें हैं हमारे सामने वो थोड़ी सी नेगेटिव आती हुई देखने को मिल रही हैं। दो बड़ी खबरें हैं। एक तो आईडीबीआई बैंक में क्यूआईपी लॉन्च करने के बारे में बात चल रही है, 15 मई को डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद गिरावट होने के चांसेस बनते हैं। क्यूआईपी एक बड़ा बुरा डिसीजन होता है सभी कंपनीज की। अगर आप एग्जांपल देखोगे, चाहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रहा हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा का रहा हो, चाहे सेल का रहा हो, जब भी क्यूआईपी लॉन्च हुआ है इसी साल में तीनों ही कंपनीज ने मार्च और अप्रैल में क्यूआईपी लॉन्च किया और उसके बाद गिरावट हुई। सेल में अच्छी रिकवरी हो गई, बट उसके बाद वहां पर पहले तो गिरावट ही संभव थी क्योंकि मेटल सेक्टर वहां पर अच्छा चला, इसलिए वहां पर रिकवरी हो गई। बट बाकी दोनों स्टॉक, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया चाहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, वो अभी भी डाउन साइड पर ही देखने को मिले हैं, काफी ज्यादा गिरावट हुई। आईडीबीआई बैंक में भी क्यूआईपी लॉन्च करने के बारे में बात चल रही है, उस खबर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दूसरी खबर हमारे सामने है कि जो बैंक यूनियन है वो हाईकोर्ट में जाने की धमकी दे रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यानी प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट यहाँ पर हाईकोर्ट में केस करने की धमकी दे डाली है। बात करेंगे वो खबर कितनी अच्छी है कितनी नहीं अच्छी है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आप आईडीबीआई बैंक में देखो तो क्यूआईपी के बाद गिरावट हो सकती है और अगर यूनियन ने केस किया तो उसके बाद भी गिरावट हो सकती है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है हमारा, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बैंकिंग स्टॉक के दिन थोड़े से खराब चल रहे हैं, चाहे वो आईडीबीआई बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे कोई और बैंक रहा हो हमारा। क्या होने वाला है आईडीबीआई बैंक में आने वाले दिनों में, क्यूआईपी की खबर का कितना असर होगा, आईडीबीआई बैंक में बैंक यूनियन के केस करने का कितना असर होगा, बात करेंगे इस वीडियो में। करना क्या है, आपको स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात आईडीबीआई बैंक की करें तो सबसे पहले हम खबरों की ही बात करते हैं। खबरें क्या हैं हमारे सामने। सबसे पहली खबर है कि ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑन मंडे सेड इट वुड सीक लीगल एंड अदर रिकोर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू प्राइवेटाइज द बैंक आईडीबीआई बैंक। तो यहाँ पर इन्होंने धमकी दी है कि मंडे को कहा इन लोगों ने कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर अपना डिसीजन वापस नहीं लेती है तो वो कोर्ट में जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ पर कई सारी है, आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि आईडीबीआई बैंक जो एलआईसी द्वारा ओन की जाती है, आईडीबीआई बिकने से सिर्फ इतना ही नहीं बेचा जा रहा है, एक बैंक नहीं बिक रहा है, यहाँ पर डेटा बेचा जा रहा है। आपको समझना होगा कि एलआईसी में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आईडीबीआई ने खुद एलआईसी वगैरह में बहुत ज्यादा भागीदारी कर रखी थी और ये सवाल भी उठा था हमारे सामने कि जिन लोगों का आईडीबीआई ने एलआईसी कर रखी है उनका डेटा कहाँ पर जाएगा, उनको अपना क्लेम कहाँ पर करना पड़ेगा, एलआईसी में या फिर प्राइवेट हुई आईडीबीआई में। ठीक है, तो वो सवाल भी हमारे सामने था। अब यहाँ पर ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन यहाँ पर सवाल उठा रहा है कि अगर मान लिया बेच दिया जाता है आईडीबीआई में तो जो यूनियन वाले हैं, जो यहाँ पर ऑफिसर्स काम करने वाले हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनको तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ आपको भी नुकसान है। अगर आपने आईडीबीआई से एलआईसी लिया था या आपका किसी भी तरह का डेटा आईडीबीआई में है, वो डेटा बेचा जा रहा है। और आईडीबीआई का जो कस्टमर बेस है वो काफी बड़ा है। अगर आप देखो मतलब अकाउंट्स के तौर पे तो है ही है, एलआईसी के तौर पे भी काफी बड़ा है इनका डेटा। और यही एक सवाल सामने आता है कि प्राइवेसी का भी चक्कर इसमें पड़ रहा है थोड़ा सा, और अपोज किया जा रहा है यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के डिसीजन को। अब होगा क्या, ये तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी ये लोग जाना चाहें या जो भी डिसीजन आगे लिया जाएगा। बट अभी के लिए आईडीबीआई की जो खबर है वो काफी नेगेटिव है इन द सेंस कि इस खबर के बाद यहाँ पर काफी कुछ बदलने वाला है। देखो सिंपैथी कार्ड तो यहाँ पर ये ऑफिसर्स यूनियन ने खेला है यहाँ पर कि सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं है, आपका भी नुकसान है। भैया देखो, आपका जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा यहाँ पर। और एलआईसी अगर आपने करवा रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें किस तरह का डेटा आपके सामने रहता है, कौन कौन से डेटा आपसे फिल करवाए जाते हैं, है ना। तो वो सारे डेटा अगर कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो काफी नुकसान होता है, प्राइवेसी को खतरा है एक तरह से, बाकी और कोई बात नहीं है। बाकी दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो दूसरी खबर हमारी ये है, द बोर्ड ऑफ आईडीबीआई बैंक विल कंसीडर द प्रपोजल टू रेज इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल यहाँ पर रेज करने की बात चल रही है। इक्विटी कैपिटल हमारे प्रॉब्लम करेगी आगे आने वाले दिनों में। क्यूआईपी अगर लॉन्च करती है आईडीबीआई बैंक, 15 मई को डिसीजन लिया जाएगा। और अगर क्यूआईपी लॉन्च होता है, आप पीएनबी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो पीएनबी में आज बहुत गिरावट हुई क्योंकि आज ही उन्होंने बोला है कि क्यूआईपी लॉन्च किया जाएगा। अगर आईडीबीआई बैंक में क्यूआईपी लॉन्च होता है तो यहाँ पर भी गिरावट के चांसेस बनेंगे। तो ये भी नेगेटिव न्यूज है एक तरह से। तो दोनों ही खबरें हमारी थोड़ी सी नेगेटिव है। जो चार्ट पैटर्न हमारा आईडीबीआई बैंक का बन रहा था लगातार गिरावट का, ये और ज्यादा डीपन हो सकता है, और ज्यादा गहरा सकता है। हमारा आने वाले दिनों में यहाँ पर और ज्यादा गिरावट के चांसेस थोड़े से बन रहे हैं। स्टॉक में करना क्या है इसकी भी बात हम यहाँ पर करेंगे। बट अभी देखो दोनों ही खबरें जो है वो नेगेटिव जरूर है। दोनों ही खबरों पर दोबारा से हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। कारण यही है कि देखो नेगेटिव तो है, बट ऑफिसर्स यूनियन कितना भी चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकती। ये तो तय है यहाँ पर कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी तो इसको बेच के दम लेगी,
कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्राइवेटाइज तो बैंक होकर के रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत इधर-उधर किया जाएगा, ऑफिसर्स के लिए थोड़े से पैसे वगैरह दिए जाएँगे, थोड़ा-सा रेम्यूनरेट किया जाएगा, उन्हें रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, बट वहाँ पर बिकवाली तो होनी है आरबीआई बैंक की, ये तो तय है। दूसरी खबर क्यूआईपी की बात करें तो देखो इस खबर का आप कुछ नहीं कर सकते। अगर क्यूआईपी के थ्रू यहाँ पर पैसा रेज़ करने की बात होती है, जो कि आजकल का ट्रेंड है, लगातार 6 से 7 कंपनीज़ ने लगातार जिन्होंने भी फंड रेज़ किया, उन्होंने क्यूआईपी के थ्रू किया। वोडाफोन आइडिया का क्यूआईपी लॉन्च नहीं हो सकता था क्योंकि वो बहुत स्लो मूविंग कंपनी है और उनके शेयर्स बहुत ज़्यादा बाजार में ऑलरेडी आ चुके हैं, इसीलिए वहाँ पर क्यूआईपी एक अच्छा रीज़न नहीं था। बट आईडीबीआई बैंक के पास अभी भी ऑप्शन है क्यूआईपी का और ये लोग क्यूआईपी पर ही नज़र गड़ाए रखे हैं। अगर क्यूआईपी लॉन्च होता है तो गिरावट के चांसेस हमारे बन जाएँगे। तो उसके दोनों ही खबरों के लिए आपको थोड़ा-सा संभलना पड़ेगा। आईडीबीआई बैंक में करना क्या है आगे? तो देखो प्रॉफिट मेकिंग फर्म है, लॉस तो कर नहीं रही है कि आप बेच कर निकल जाओ यहाँ पर। आईडीबीआई में देखो अगर क्यूआईपी की बात आती है 15 मई तक वहाँ रुकना पड़ सकता है आपको, डिसीजन क्या आता है, फाइनल क्या होता है उसके बारे में। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अगर देखो वो तो हो गया ना तय कि यूनियन बैंक ने अगर केस किया भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपर हैंड रहता है, या चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो हमें पता है। और आईडीबीआई बैंक को बेचना ही होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि कोरोना की जो दोनों वेव्स आई हैं उसमें काफी नुकसान हुआ है भारतीय सरकार का, काफी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है और ऐसे में डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू ही ये पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। जो एक गोल है हमारा 1.75 लाख करोड़ का, वो तो अचीव करना ही है सरकार को इस साल के अंदर-अंदर, ठीक है? और आईडीबीआई बैंक से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतना फंड है, उसका भी पैसा मिलेगा इन्हें, डेटा का भी पैसा मिलेगा यहाँ पर और इंस्टीट्यूशन का तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पर खरीदारी करनी है या नहीं करनी है। अगर आप आईडीबीआई बैंक में भरोसा करते हो और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भरोसा करते हो तो खरीदारी कर लो यहाँ पर। कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक से आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी बात बाजार की करें तो बाजार डाउन साइड पर है हमारा और बाजार में अप ट्रेंड आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा हमें, बट थोड़ा-सा कोविड की सिचुएशन को अंडर कंट्रोल हमें करना होगा और उसके लिए ज़ाइडस वगैरह कंपनीज़ हैं हमारे सामने, जिसका अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़ाइडस ने अप्लाई किया है कोजाई कोविड वैक्सीन के लिए। अप्रूवल के लिए इनको अप्रूवल मिलेगा तो चौथी बड़ी वैक्सीन हो जाएगी हमारे सामने जो बाजार में रहेगी। सस्ती होगी कंपेयर टू अदर वैक्सीन, 3 डोज़ वैक्सीन होगी, एफिशिएंसी काफ़ी हाई है इसकी। तो बाजार को लेकर के खबरें हैं ठीक-ठाक हमारे सामने। आईडीबीआई में 2 नेगेटिव खबर है बट उसका जो असर होने वाला है वो बहुत शॉर्ट टर्म रहेगा। तो अगर आपको खरीदारी करनी है स्टॉक में तो खरीदारी कर सकते हो, बट गिरावट के लिए तैयार रहना है आपको। चाहे वो बैंक यूनियन का स्ट्राइक वाली खबर हो, हाई कोर्ट में जाने का केस की धमकी हो, चाहे वो क्यूआईपी लॉन्च करने वाली बात हो, दोनों ही खबरें नेगेटिव और गिरावट के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। बट स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है हमारी, प्राइवेटाइज होगी नहीं होगी तो भी दोनों ही केसेस में आपको प्रॉफिट यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। क्यूआईपी से जुड़ी हुई कोई समस्या हो या फिर बैंक यूनियन से जुड़ी हुई कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू।